गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान, वैक्सीन कोरोना महामारी को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। 25-26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। 26 अगस्त को विशेष तौर पर सेकंड डोज लगाया जाएगा। राहुल गांधी और कमलनाथ की बैठक पर सारंग ने कहा, चाहे जितनी रणनीति बना ले, भाजपा ही चुनाव जीतेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कमलनाथ के दोनों पदों पर बने रहने के कारण असंतोष बन रहा है। इंदौर मामले पर ओवैसी की टिप्पणी पर कहा कि विघटन की राजनीति करने वाले देशद्रोही हैं। ओवैसी उनकी हैसियत और उनकी औकात नहीं है एमपी की जनता का मखौल उड़ाएं। ओवैसी छोटे और तुच्छ नेता हैं, एक वर्ग को खुश करने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, तुष्टीकरण करने वाले लोग खड़े करते हैं बवाल। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मेरे जन्मदिन का जो पुराना पोस्टर है वो वायरल हो रहा है, ये कांग्रेस की करतूत है। विश्वास सारंग के जन्मदिन के पुराने पोस्टर में पाक के झंडे वाले पोस्टर हुए थे वायरल। कांग्रेस पाक के स्लीपर सेल जैसे हरकत करते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस पहले महिलाओं के सम्मान की बात तो करे। महिला कांग्रेस को इंदौर मामले पर आगे आना चाहिए। सोनिया गांधी को खुद इस मामले में आगे आना चाहिए। कल मध्य प्रदेश में लगभग 55,000 कोविड टेस्ट हुए, जिसमें 5 पॉजिटिव केसेस आए हैं और मध्य प्रदेश में अब केवल 84 एक्टिव केसेस हैं। हमारी लगातार पॉजिटिविटी कम हुई है और रिकवरी बढ़ी है। अब केवल मध्य प्रदेश में 0.01% पॉजिटिविटी है। लगभग 99% रिकवरी है। हमें इस बात का संतोष है कि हमने कोरोना की गति को मध्यम करने में और उसको रोकने में सफलता अर्जित की है, परंतु फिर भी कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और दुनिया में और देश के बाकी राज्यों में, खासकर केरल, महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों में जिस प्रकार से लगातार कोरोना की गति बढ़ रही है, उसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी चौकन्ना है। पूरी मुस्तैदी से हम हर विषय पर दृष्टि रखे हुए हैं। वैक्सीनेशन कोरोना के संक्रमण को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। अभी तक हम लगभग 4 करोड़ 2 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। 25 और 26 अगस्त को, मतलब कल और परसों, हमारा वैक्सीनेशन अभियान है, महाअभियान है और इसमें हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम जिनको पहला डोज नहीं लगा उनको तो लगाएंगे ही, परंतु ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जिनका सेकेंड डोज का भी शेड्यूल आ गया है वो भी सेकेंड डोज लगवाएं और उसको लेकर नीचे तक की हमारी पूरी तैयारी हो गई है। अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे हितग्राही हैं जिन्होंने पहला डोज तो लगवाया। लगभग वो 47 लाख हितग्राही हैं जिन्होंने पहला डोज लगवाया, परंतु सेकंड डोज समय आने के बाद भी नहीं लगवाया है। इन 2 दिनों में हमारा एम्फेसिस रहेगा और खासकर 26 अगस्त को हम सेकंड डोज पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देकर ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड डोज लगवाएं। विशेषज्ञ कहते हैं कि चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, उसके दोनों डोज से ही पूरा प्रोटोकॉल होता है। यदि हमें संक्रमण से बचना है तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम समय सीमा। अरे पहले महिलाओं के सम्मान की बात तो करें। इंदौर में एक बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने बदसलूकी की, उस व्यक्ति का संरक्षण कर रहे हैं। अरे महिला कांग्रेस को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए, यदि 13 साल की बच्ची का हाथ पकड़ के उसके साथ बदसलूकी करने का कोई व्यक्ति ने काम किया है तो हम महिलाओं के सम्मान में उसके साथ खड़े हैं। मुझे अच्छा लगेगा कांग्रेस की महिला नेता आगे आए, मुझे अच्छा लगेगा कांग्रेस का महिला मोर्चा आगे आए, मुझे अच्छा लगेगा सोनिया गांधी स्वयं आए। सोनिया गांधी को इस मामले में निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए। इंदौर की घटना, फिर मैं कहूँगा कि भीड़ द्वारा एक व्यक्ति को मारने की नहीं है, भीड़ द्वारा उस व्यक्ति को मारने की है जिसने एक बच्ची के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। इसलिए ये सुनिश्चित
कांग्रेस, महिला कांग्रेस भी करे और कांग्रेस के नेता भी करें कि वो बच्ची के साथ खड़े हों। अरे उनकी हैसियत नहीं है, कहाँ आएंगे इंदौर? शांति का टापू है सर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। इंदौर की घटना पर कल भी हमने ये कहा था कि गलत एक्शन को छुपाने के लिए कांग्रेस और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले लोग एक्शन का पर बवाल खड़ा कर देते हैं, रिएक्शन पर बवाल खड़ा कर देते हैं। मैंने फिर कहा है और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी घटना के एक्शन पर हम जरूर विचार करें। और इंदौर की घटना में जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने 13 साल की बेटी के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, और उसके बाद जब तहकीकात की गई तो उसने अपनी आइडेंटिटी भी छुपाई। उसके पास से 2-2, 3-3 आधार कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड मिले। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की और उसके कारण रिएक्शन हुआ। जो रिएक्शन हुआ उस पर भी कार्रवाई हुई, परंतु रिएक्शन को आगे बढ़ाएं और हम ऐसे लोग जो कि देश के संविधान के खिलाफ जाकर 2-2, 3-3 आई कार्ड रखें और किसी मोहल्ले में जाकर किसी छोटी बच्ची के साथ बदसलूकी करें, हम उसे छोड़ देंगे। और ओवैसी, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के चंद टुचबैये नेताओं उन पर बातें करके उसको शेल्टर करने की कोशिश करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में नहीं होगा। मध्य प्रदेश में संविधान प्रदत्त व्यवस्थाएं चलेंगी। यदि किसी भीड़ ने किसी व्यक्ति को मारा तो उसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हुआ, परंतु यदि किसी व्यक्ति ने किसी बच्ची के साथ बदसलूकी की है तो निश्चित रूप से संविधान कहता है कि उसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज होना चाहिए, और वो हुआ है। ऐसे लोग जो उस चूड़ी बेचने वाले जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, जिसने छोटी बच्ची के साथ बदसलूकी की है, वो यदि उसको संरक्षण दे रहे हैं तो ये संपूर्ण महिला जाति का अपमान है। कांग्रेस हर समय इसी तरह का कृत्य करती आई है, चाहे वो सरला मिश्रा कांड हो, चाहे वो नैना साहनी कांड हो, या इस तरह के किसी भी महिला उत्पीड़न का मामला हो। कांग्रेस ने हर समय महिला उत्पीड़न करने वाले लोगों को संरक्षण देने की बात की है। इंदौर की घटना केवल एक भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को मारने की नहीं है, बल्कि इंदौर की घटना उस व्यक्ति को मारने की है जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई और एक बच्ची के साथ बदसलूकी की। सर आपने दिग्विजय की पूरी टीम इस समय सोशल मीडिया पे एक्टिव है। एक फोटो आपका वायरल कर रही है जिसमें वो भी पुराना मामला है और उसमें ये बात सुनिश्चित हो गई थी कि कांग्रेसियों ने वो बैनर लगाए थे। ये बात उस समय जांच में भी सामने आ गई थी। मुख्य मुद्दा यही है, दिग्विजय सिंह या कांग्रेस के नेताओं को विश्वास सारंग के नाम पर पेट में दर्द होता है। और दिग्विजय सिंह जी ये बता दें, वो इतनी बातें कर रहे हैं, भोपाल की जनता ने 3.5 लाख से जमा किया था उन्हें, और इसी कारण किया था। हाफिज सईद की पैरवी करने वाले, अफजल को गुरु कहने वाले, कन्हैया के साथ खड़े होने वाले और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का समर्थन करने वाले दिग्विजय सिंह मुझे क्या समझाएंगे? मुझे और मेरी देशभक्ति को उनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी तिलमिला रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको कल कहा था कि उनकी हरकतें, लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के स्लीपर सेल जैसी हैं। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, चर्चा का विषय है कि दिग्विजय सिंह जी हर समय पाकिस्तान परस्ती की बात क्यों करते हैं। लोग कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी हर समय पाकिस्तान और आईएसआई एजेंट जैसी बात क्यों करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और 3 दिन बाद दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि नहीं, वो तो काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगे। कल मैंने कहा था कि इस्लाम में किसी व्यक्ति और खासकर काजी के जिंदाबाद के नारे लगाने का कोई परंपरा नहीं है। ये तो इस्लाम के खिलाफ है। जो मुस्लिम भाई होंगे मेरी बात से सहमत होंगे, किसी मंदिर में, किसी मदरसे में किसी व्यक्ति जिंदाबाद के नारे नहीं लगते तो कैसे लगेंगे। दिग्विजय सिंह जी ने तो इस्लाम का भी मजाक उड़ा दिया। पाकिस्तान परस्ती दिखाते हुए पाकिस्तान के एजेंट और हिंदुस्तान के गद्दारों को संरक्षण देने के चक्कर में दिग्विजय सिंह जी ने झूठी बयानी कर दी। और 3 दिन बाद ये वीडियो क्यों आया? यदि असली वीडियो था तो पहले दिन ही आ जाना था। 3 दिन बाद फैब्रिकेटेड वीडियो क्यों दिग्विजय सिंह ने पेश किया? निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करते हैं। कभी वो क्लब हाउस में पाकिस्तान के पत्रकारों के सामने हिंदुस्तान का मजाक उड़ाते हैं
तो कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने वाले देशद्रोहियों की पैरवी करते हैं। देखिए हम सबको पूरी मुस्तैदी के साथ इस बात की चिंता करनी चाहिए कि तीसरी लहर कोरोना की ना आए, और उसमें जरूरी है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने को और अपने परिवार को और अपने नाते रिश्तेदारों को दोनों डोज वैक्सीन के लगाएंगे। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर नहीं आए, यही हम सबकी सबसे बड़ी कोशिश है, पर उसके लिए ज़रूरी है कि हम दोनों वैक्सीन के डोज लगवाएं, और इसीलिए मध्य प्रदेश में कल और परसों 25 और 26 अगस्त को महा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। थैंक यू सर। अब देखिए, उपचुनाव की रणनीति बनाएं या बैठ के करें या नेताओं से मिलें, मध्य प्रदेश में तो सभी उपचुनाव में भाजपा जीतेगी। अब ये तो अंदर की बात है कि राहुल गांधी के साथ क्या बात होगी, कहने को है उपचुनाव, परंतु कांग्रेस के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। चाहे हम देश की बात करें, चाहे हम प्रदेश की बात करें, नेहरू परिवार के खिलाफ पूरी तरह से आक्रोश और असंतोष पनप रहा है। G23 की जो बैठक हुई, 23 नेताओं ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ हैं, उन्होंने जो बैठक कर नेहरू परिवार के खिलाफ ताल ठोकी है, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कमलनाथ के खिलाफ दोनों पद पर जिस प्रकार से वो बने हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, उसको लेकर जो असंतोष है, उसी की परिणति है कि अब कमलनाथ जी को दिल्ली जा जाकर दरबारों पर हाजिरी लगानी पड़ रही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का और इस कांग्रेस का कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का एक ऐसा नेता जिसका राजनीतिक कार्यकाल ही राहुल गांधी की आयु से ज़्यादा है, वो कमलनाथ जी को राहुल गांधी की ड्योढ़ी पर जाकर नाक रगड़नी पड़ रही है। कमलनाथ जी जितने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, उतनी उम्र तो राहुल गांधी की भी नहीं है, परंतु राहुल गांधी और नेहरू परिवार ने जिस प्रकार से कांग्रेस पर कब्जा किया है, ऐसे नेताओं को भी उनकी ड्योढ़ी पर जाकर नाक रगड़नी पड़ती है। ये कांग्रेस का और कमलनाथ जी का दुर्भाग्य है। अब देखिए, दिग्विजय सिंह जी अनर्गल और बेहूदी बातें करने के आदी हैं, क्योंकि उनके बेटे सहित सभी कांग्रेस के भ्रष्टाचारी मंत्रियों और मुख्यमंत्री कमलनाथ को हटाने में सबसे बड़ा योगदान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का रहा है। इसलिए हर मुद्दे पर दिग्विजय सिंह जी उनका नाम लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी विकास करने वाले नेता हैं, विध्वंस वाले नेता नहीं है। ये काम कांग्रेस के नेता करते रहे, ये काम कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस विध्वंस में विश्वास करती है, हम सृजन में विश्वास करते हैं। सर आईआईटी के प्रोफेसर उन्होंने पिटाई हुई है, उस वीडियो को लेकर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार और उत्तरवादी भीड़ में कोई फर्क नहीं है। देखिए, ओवैसी जैसे देशद्रोही की टिप्पणी पर टिप्पणी करना मैं अपना समय बर्बादी मानता हूं। जो व्यक्ति विघटन की राजनीति करता हो, जो व्यक्ति तुष्टीकरण की राजनीति करता हो, जो व्यक्ति केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए बहुसंख्यक समाज के खिलाफ खड़ा होता हो, जो अनर्गल बातें करता हो, जो संविधान की भावनाओं के खिलाफ राजनीति करता हो, उस व्यक्ति की कोई हैसियत और औकात नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की जनता का मखौल उड़ाए। ओवैसी का ये बयान मध्य प्रदेश सरकार का मखौल नहीं है। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है, उसका मखौल है। और ओवैसी की इतनी औकात नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की जनता का मखौल उड़ाए। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चुनी हुई सरकार है, और मध्य प्रदेश की जनता ने केवल इस बार नहीं, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी को चुना है। ओवैसी जैसे छोटे और तुच्छ नेता जिनकी औकात नहीं है, वो इस तरह की बातें करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। ओवैसी को पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार होता है वो नहीं दिखता। ओवैसी को दिल्ली में जब दंगा होता है और उत्तराखंड के एक व्यक्ति को आप
आम आदमी पार्टी के पार्षद द्वारा सरे राह मार दिया जाता है, वो नहीं दिखता। उसे केवल तुष्टीकरण करना है। और ऐसे ओबीसी जैसे नेता बहुत सारे आते हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। ऐसे तुच्छ और इस तरह के नेताओं के बारे में बातचीत करना भी अपनी समय बर्बादी है। मध्य प्रदेश में आएंगे तो कोई 10 से ज़्यादा सेकेंड डोज लगवाएं। विशेषज्ञ कहते हैं कि चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, उसके दोनों डोज से ही पूरा प्रोटोकॉल होता है। यदि हमें संक्रमण से बचना है तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम समय सीमा में सेकेंड डोज जरूर लगवाएं। केवल पहले डोज से काम नहीं चलेगा और इसीलिए हमने आग्रह किया है और हमने ये कार्यक्रम बनाया है कि हम सेकेंड डोज और पहला डोज दोनों लोगों को लग सके, इसका कार्यक्रम बनाएं। कमलनाथ दिल्ली गए हैं, राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश की आम जनता कोरोना से पीड़ित रही है, महंगाई से पीड़ित है, फिर भी आपको लगता है कि उपचुनाव में जीतेगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता की, मध्य प्रदेश की जनता है और कांग्रेस के 15 महीने के कुशासन में जनता ने इस बात का पूरी तरह से विचार कर लिया है कि अब मध्य प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी।